So guys, what's up? And September 25 results are out, and many congratulations to the people who qualified, who cleared, जिनका foundation clear हुआ, जिनका inter clear हुआ. But this video is not for the students who cleared. This video is for the students जिनका clear नहीं हो पाया किसी भी reason की वजह से. अगर हमारा clear नहीं हुआ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है. प्लीज इसको एंड तक सुनना, ठीक है? कोई स्ट्रैटेजी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी प्लानर और एनीथिंग. कुछ मेरे को अभी डिस्कस नहीं करना. इस मोमेंट पे ये सब डिस्कशन नहीं चाहिए मेरे को कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्लानर क्या होना चाहिए. एकदम से हम इस जोन में आ गए कि बस मैं अब पढ़ने बैठ रहा हूं. पहले मेरी बात को आराम से सुनो. दिस वीडियो आई एम मेकिंग ओनली एंड ओनली टू टॉक विद यू. कुछ बातें समझनी भी बहुत जरूरी है इस समय पे. उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना. अब हुआ क्या, रिजल्ट आया. बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो था वो अनसक्सेसफुल भी रहा डेफिनेटली, क्योंकि 15-20% रिजल्ट आता है और हम देखते हैं कि भैया उतने लोग क्वालिफाई हुए, उतने लोग सक्सेसफुल हुए, बाकी सब लोग जो है वो उनका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? बट सर जब रिजल्ट खोला आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहां पे अनसक्सेसफुल लिखा होगा, और मैंने जब रिजल्ट देखा तो आई वॉज टोटली शैटर्ड. ये जो भी मैसेजेस अभी तक देखे, एक बात हुई कि सर बहुत ऐसा शैटर्ड लग रहा है और बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा दैट वेदर आई विल बी एबल टू डू समथिंग गुड इन माई लाइफ और नॉट. मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं किसी चीज के लिए अच्छा हूं, मैं नहीं हूं. मेरे को अपने आप पे बहुत सेल्फ डाउट हो रहा है. और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहली बार लाइफ में फेलियर फेस किया. दे फेस्ड दैट फेलियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ. उन्होंने कभी ऐसा फेलियर छोड़ो, कभी लो मार्क्स भी नहीं देखे सर. हम 12th क्लास में हमारे इतने अच्छे मार्क्स थे, हमारे 90% मार्क्स थे, हमारे 95% मार्क्स थे, एंड हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, या हमारा फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ. हम 12th में इतने अच्छे स्कॉलर थे और अब हम इंटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी हमने अपीयर करा हम वो क्लियर नहीं कर पाए. एंड सर वी वर टोटली शैटर्ड कि हमने रिजल्ट खोला, साथ में मम्मी पापा खड़े थे, मम्मी पापा के पास रिजल्ट खोला, ठीक है? कई बच्चों ने तो पेरेंट्स से रिजल्ट खुलवाया, दिस वाज अनसक्सेसफुल. तो हम लोग अपने से ज्यादा उनके फेसेस देख के ऐसा परेशान हो रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके फेस पे भी हमको वो सैडनेस दिखी और हमको बहुत ज्यादा ऐसा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा परेशानी हो रही है. हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें. तो मैं तुमको बताऊं, जिस सिचुएशन में तुम अभी हो ना, इन दिस सेम सिचुएशन आई वॉज देयर, ठीक है? उसी सेम सिचुएशन में मैं भी था आज से कुछ साल पहले. एंड यू नो व्हेन माई रिजल्ट वॉज कमिंग, जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था उस दिन मेरे पापा का 60th बर्थडे था. ही वॉज हैविंग हिज बर्थडे ऑन दैट डेट. और एक दिन पहले रात को ऐसा डिस्कशन कुछ हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कल तो तू सीए बन जाएगा. तो आई वॉज हैविंग दैट एक्साइटमेंट इन माई माइंड कि हाँ मेरा कल रिजल्ट आने वाला है, कल मैं सीए बन जाऊंगा. बट अगर मान लो कल नहीं निकला तो मेरे दिमाग में ये चीज का प्रेशर, ये चीज का फियर और था यार अगर नहीं निकला तो हाउ आई विल बी एबल टू फेस हिम. अगर हुआ नहीं क्लियर, अगर हो गया तो डबल सेलिब्रेशन होगा, पर अगर नहीं हुआ तो मैं उनको फेस कैसे करूंगा. और एक्चुअल में हुआ भी यही कि अगले दिन क्लियर नहीं हुआ. बट यू नो व्हाट, जब क्लियर नहीं हुआ ना, मैंने रिजल्ट खोला, देखा कि मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, एंड आई जस्ट फ्लंक्ड विद वेरी लेस मार्क्स. मतलब बिल्कुल लेस मार्क्स से, कि इतने मार्जिन से कैसे हो सकता है कि नहीं हो पाया मेरा. और जब रिजल्ट खोला नहीं हुआ, I cried like hell. I cried, literally cried like hell. मतलब मैं बहुत रोया. शायद इस वजह से भी रोया कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, और इस वजह से भी रोया कि शायद अगर आज मैं क्लियर हो जाता तो आई वुड हैव डन समथिंग गुड फॉर माय फादर, है ना? उनके बर्थडे पे मैं उनको एक गिफ्ट दे पाता कि मैं सीए बन गया. बट एक चीज को समझो, जब मैं घर आया ना वापस, मैंने एक मंदिर में रिजल्ट खोला था, और जब मैंने मंदिर में रिजल्ट खोल के मैं वापस आया ना घर पे, एंड आई वॉज क्राइंग लाइक हेल. और पापा ने मेरे को बिठा के पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है, इतना क्यों रो रहा है? तो मैंने बोला, एंड आई क्लियर 1 ग्रुप इन दैट रिजल्ट. एक क्लियर हुआ मेरा, बट मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, ठीक है? तो मैंने बोला कि मैं नहीं बना, एंड आई वॉज क्राइंग लाइक हेल. एंड व्हाट ही डिड, पता है कि उन्होंने सिर पे हाथ रखा और उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, उन्होंने मेहनत की थी ना, बस कोई बात नहीं. तो शायद इस बार हो सकता है कि इस बार कुछ थोड़ी कमी रह गई हो, कुछ हो गया हो, कोई बात नहीं. जो किया तूने बहुत अच्छा किया था, बेस्ट किया था, अब उससे और थोड़ा बेस्ट करियो, तू कर लेगा, हमें पता है तू कर लेगा. और यही चीज मैं तुमको समझा रहा हूं कि अभी तुमको ऐसा फील आएगा कि तुम शायद कुछ नहीं कर पा रहे, तुम किसी चीज के लिए अच्छे नहीं हो. बट मैं तुमको बोलूं, इस समय रोना आ रहा है, रो लो, भर के रो लो, जितना रो सकते हो रो लो. बिकॉज वो इमोशंस को बाहर आने दो, वो इमोशंस का बाहर आना भी जरूरी है. अंदर ही अंदर अगर परेशान होते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आप सोचो कि अभी रिजल्ट आया, मेरा नहीं हुआ. अब मैं सोचता हूं कि अभी मैं सर 2 घंटे बाद में पढ़ने बैठ रहा हूं, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं. कुछ जरूरत नहीं है अभी करने की. प्लीज गिव टाइम टू योर सेल्फ. इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए भी पहले खुद को टाइम दो, ठीक है?
गिव टाइम टू हील योरसेल्फ। अपने आप को टाइम दो कि मैं चीजों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो और मैं थोड़ा सा बाहर आऊंगा उस जोन से तो ही मैं काम कर पाऊंगा। अगर मैं 1 घंटे अभी बैठ के पढ़ाई करने बैठ जाऊं, 2 घंटे बाद में पढ़ने बैठ जाऊं, नहीं पढ़ पाओगे भाई, नहीं पढ़ पाओगे। आप बुक उठाओ और बेटा आप देखोगे कि 1 महीने, एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा कि फिर दोबारा तुम्हारे दिमाग में वही थॉट आ रहा है, यार मेरा हुआ नहीं, यार मेरा हुआ नहीं। प्लीज गिव टाइम टू योरसेल्फ। सबसे पहली चीज यही करो, गिव टाइम टू योरसेल्फ, एक्सेप्ट द रिजल्ट। नाउ यू कैन नॉट चेंज इट, बट मैं तुमको बोल रहा हूं अभी जो इमोशंस बाहर आ रहे हैं उसे आने दो। रोना है रो लो, मम्मी पापा के साथ थोड़ी देर बैठो और जस्ट फील दिस थिंग कि जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं वो तुम्हारे साथ खड़े हैं अभी भी। दे आर विद यू, दे आर नॉट क्वेश्चनिंग यू, दे आर नॉट जजिंग यू, एंड वो लोग कितना मतलब तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा तुमको और क्या चाहिए? तुमको उन्हीं के लिए सीए बनना है ना। मम्मी पापा इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ना, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। तो अगर उन्हीं के लिए सीए बनना है और अगर वो अभी साथ दे रहे हैं तो भैया फिर भाड़ में गई पूरी दुनिया। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोले, डजंट मैटर, तेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, डजंट मैटर। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल दिल पे किसी चीज को नहीं लेना है। दे आर विद यू एंड दे आर सपोर्टिंग यू। प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट करो एंड ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, जितने अभी बाहर आ रहे हैं आने दो, रो लो, बट उसके बाद एकदम कंट्रोल कर लो चीजों को। यस, आई विल बाउंस बैक, आई विल रीस्टार्ट एवरीथिंग। एंड मैं शायद आज के लिए मैं नहीं बना था, बट मैं बोल रहा हूं कि वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, बट मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि जो मन का नहीं होता वो परमात्मा के मन का होता है, और जब परमात्मा के मन का होता है ना वो कभी गलत नहीं होता। भगवान आपका कभी गलत नहीं सोचते, कभी कभी ही टेस्ट यू और कुछ कुछ चीजें आपसे अभी ले ली जाती हैं और ये देखा जाता है दैट वेदर यू आर रेडी फॉर दैट बिग थिंग्स व्हाट ही हैज प्लान्ड फॉर यू और नॉट। उन्होंने आपके लिए जो बहुत बड़ी चीज सोच रखी है, क्या आप उसके लिए रेडी भी हो या नहीं हो? अगर नहीं हो तो वो आपसे अभी रोक लेंगे आपकी चीजें, आपको टेस्ट किया जाएगा और वही हुआ। ठीक है, सिर्फ वही हुआ। ट्रस्ट मी, आई फ्लंक्ड दैट इन दैट रिजल्ट। उसके बाद अटेम्प्ट जब मेरा आया तो अटेम्प्ट देने के बाद जस्ट बाद रिजल्ट से पहले ही आई ज्वाइंड सम कोचिंग एंड आई स्टार्टेड टू टीचिंग टू दीज प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। एंड मैं प्रोफेशनल टीचिंग में आ चुका था। उनके सामने फिर जब रिजल्ट आया, एट दैट टाइम आई क्वालिफाइड सीए, एंड वो सब लोगों के सामने आई बिकेम सीए एंड दे वर लाइक कि हाँ कि उनके टीचर सीए बने हैं। एंड दैट वाज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन जो मैं बोल रहा हूं। तो शायद अगर मैं उस दिन बन भी जाता तो मेरे को हैप्पीनेस होती, बट भगवान ने और एक बड़ी चीज सजा रखी थी कि नहीं, ये सेलिब्रेशन होना चाहिए, दिस शुड बी द सेलिब्रेशन। तो हमेशा कुछ ना कुछ परमात्मा ने अच्छा ही रखा आपके लिए। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा परेशान होकर ऐसा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है यहाँ पे। लाइफ इज नॉट एंडेड। ठीक है, आप इस चीज को समझो। और हर सक्सेसफुल बंदा शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेलियर फेस करता है। ये सिर्फ एक एकेडमिक फेलियर है, कोई बात नहीं। अभी आगे जिंदगी में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझनी है, सीखनी है, फेस करनी है, और ये उन्हीं का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो प्लीज इतनी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रख के चलो, यस ठीक है कुछ रीजन रहे, मैं इस बार अच्छे से और मेहनत करूंगा और मैं जो है मैं अगले अटेम्प्ट के अंदर पास होके दिखाऊंगा। एंड आई वांट दैट स्माइल ऑन द फेस ऑफ माय पेरेंट्स। मेरे को उनके फेस पे जो स्माइल चाहिए ना वो मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं इस दिन के लिए नहीं बनाऊं, मैं ये रोने के लिए नहीं बनाऊं, मैं बनाऊं कि आई वांट टू रूल, आई वांट टू शाइन। मैं उस दिन के लिए बनाऊं एंड यू विल डू इट। ठीक है, तो अभी अपने इमोशंस को जरा कंट्रोल करो और थोड़ा सा सोचो। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद हमने हार्डवर्क में ही कमी की होती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाग्य साथ नहीं होता है। मेरे को पता है अब तुम बोलोगे कि सर हमने सारी मेहनत की थी, पता है आपको हमने सारी मेहनत की थी बट फिर भी हमारा नहीं हो पाया। तो होता है, हमारे साथ भी हुआ है, बट वेट फॉर द राइट टाइम। देखो जो लक है ना वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। बट हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में हार्डवर्क। जो हमसे कोई बात नहीं, ठीक है, हमसे हो सकता है सर हमने फुल दिया था, मैं बोलता हूं आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब आप एक चीज को 10 बार करोगे ना, आप 11वीं बार करोगे, जरूर उसमें कुछ नया निकल के आएगा। तो हमेशा ये देखो कि मैं कहां इस बार और इंप्रूव करूंगा। यस आई विल डू इट। मैं बाउंस बैक करूंगा, मैं रीस्टार्ट करूंगा। मेरे को ये असेस करना है, क्या मुझे क्लासेस में दिक्कत थी, शायद मेरी क्लासेस समय पे खत्म नहीं हो पाई थी इसलिए ये हुआ। क्या मेरे सब्जेक्ट जो थे, मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट छोड़ के गया था, या कोई सब्जेक्ट में सेलेक्टिव स्टडी की थी, कुछ मैंने ऐसा किया था, क्या उसकी वजह से गड़बड़ हुई? क्या मेरी रिविजन्स में दिक्कत थी? क्या मेरी राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत थी? या फिर सर ऐसा हो गया था मैं सब करके गया था बट मेरा एग्जाम से पहले एकदम मैं ब्लैंक हो गया था, मेरे को समझ ही नहीं आया था कि एग्जाम से पहले क्या हुआ, और आई गॉट टोटली ब्लैंक, मुझे नहीं समझ में आया। और जब मैं एग्जाम में बैठा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, मैं ब्लैंक हो गया बिल्कुल।
तो सिचुएशन कहां है, वो आपकी सिचुएशन क्या अराइज हुई थी वो असेस करो। अगर मेरी सब्जेक्ट्स में दिक्कत थी, आई विल वर्क ऑन इट। अगर मेरी रिविजन्स में दिक्कत थी, मेरे को टाइम मिला है, मैं रिविजन्स करूंगा। मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत थी, मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। मैं पैनिक हुआ था, मैं पैनिक नहीं होऊंगा। मेरे को माइंडसेट को बहुत उतना स्ट्रांग करना है कि मेरे को पैनिक नहीं होना। अगर मैं पैनिक हो जाऊंगा तो फिर मैं ये चीज फेस करूंगा, मुझे नहीं करनी। ठीक है, तो ये चीज को असेस करो, मैं कहां इंप्रूव कर सकता हूं। डेफिनेटली मैं इंप्रूव करूंगा। देखो, अगर मैं उस दिन सिर्फ शैटर होके बैठ गया होता तो शायद आज मैं इतना सक्षम नहीं होता कि मैं तुमको ये वीडियो बना के दे रहा होता। ठीक है, तुम यहां पर इस चैनल पे ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ट्रस्ट मी, गॉड हैज प्लान्ड द थिंग्स। ठीक है, मतलब आई एम गेटिंग लाइक इमोशनल। मैं खुद इस समय ऐसा, क्योंकि मेरे को वो चीज याद आ रही है दैट हाउ द थिंग्स वेंट एट दैट टाइम। बट सीरियसली मैं तुमको बोल रहा हूं, अगर आज ये सोच के बैठ जाओगे ना कि नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा। बट अगर आज ये सोचोगे ना, नहीं, आई हैव टू डू, आज का पूरा दिन लो, अपने आप को हील करो, घूमो, जाओ, बाहर जाओ, मम्मी पापा के साथ जाओ, दोस्त के साथ जाना है दोस्त के साथ जाओ, उनसे बात करनी है बात करो, टीचर से बात करनी है बात करो। बट प्लीज ये मत सोचो कि सर सबका हो गया, मैं पीछे रह गया, मेरा अनसक्सेसफुल हो गया, मैं क्लियर नहीं हो पाया, सब क्लियर कर गए, मैं ही पीछे रह गया। तो मैं बताऊं, मैंने सीएस के बाद की है। When my friends were doing job, I was sitting on the table and studying day and night, और पढ़ रहा था और रो रहा था और ये चीज सोचता था कि यार वो लोग तो काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूं, मैं फिर वही उसी लूप में हूं, फेल पास बस उसी लूप में घूम रहा हूं। ठीक है, बट गॉड हैज प्लान्ड बेस्ट फॉर यू। क्योंकि वो कहते हैं ना, शेर एक उछाल मारने जाता है ना लंबी, तो उसको 2 कदम पीछे आना पड़ता है। बस वो 2 कदम पीछे आए हो तुम अभी। ठीक है, हर किसी की लाइफ डिफरेंट है। कोई आज शायद थोड़ा सा आगे है, तुम आज थोड़ा सा पीछे हो, पर कल शायद तुम बराबर होगे। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग से इतना सेल्फ डाउट निकालो, इतना ओवर थिंकिंग जो दिमाग में बैठा लिया आपने एकदम से ही कि सर नहीं, मेरे बस की नहीं है। भैया, अभी लाइफ बहुत बड़ी है। ठीक है, ये तो एक अटेम्प्ट है। एक अटेम्प्ट अगर नहीं क्लियर हुआ तो हार गए क्या जिंदगी से? क्यों हार गए? अभी लोग कितनी कितनी चीजों के लिए लड़ते हैं यार, कितनी कितनी चीजों के लिए लड़ते हैं और कितने कितने साल लड़ते हैं। I want this thing, I want this thing, I want this thing, and God is testing कि ये बंदा कितना डेडिकेटेड है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो अगर ठीक है, आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम अपनी चीजों पे काम करेंगे, हम सेल्फ डाउट से बाहर आएंगे, हम टेंशन से बाहर आएंगे। तुम्हें कुछ दिक्कत लगती है, तुम मेरे से बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें प्लीज बोल रहा हूं, प्लीज अपने आप में विश्वास करो, परमात्मा में विश्वास रखो, तुम्हारे साथ अगले अटेम्प्ट में अच्छा होने वाला है। राइट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एंड फॉर जनवरी 26 अटेम्प्ट आई एम देयर फॉर यू। सारी चीजें, रिविजन्स, राइटिंग प्रैक्टिस, चाहे वो लॉ की हो, जिस भी चीज की लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस है, रिविजन्स है, एमसीक्यूज है, हर चीज है, मैं तुम्हारे लिए चैनल पे लाऊंगा। उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, उसकी अलग से वीडियो में डालूंगा। प्रॉपर कैसे प्लान करना है, अब सर हमको ये बताओ आगे प्लान कैसे करना है 60 दिन, वो प्लानर वीडियो में डालूंगा। ठीक है, लॉ कैसे प्रिपेयर करना है, दैट वीडियो आई विल अपलोड। बट प्लीज अभी सिर्फ ये वीडियो का पर्पस ये था कि आप थोड़ा सा इन चीजों को एक्सेप्ट करके बाहर आओ। एंड यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट मी, यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, यू आर बॉर्न टू शाइन। मैं तुम में इतना विश्वास कर सकता हूं कि एक दिन पक्का तुम ये वीडियो को रखना अपने पास, एक दिन पक्का तुम मेरे को मैसेज करोगे कि सर नाउ दिस इज सीए सो एंड सो, आपका नाम, कि एक दिन तुम्हें वो सीए बनना है। ठीक है, मार्क करके रख लो आज की डेट की, ये वाली चीज मेरे को मोटिवेशन देगी कि मेरे को सीए बनना ही बनना है। अब तो चाहे दुनिया की इधर की उधर हो जाए भैया, मैं तो क्लियर करूंगा, मैं सीए बनूंगा। बात समझ में आ गई? तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज बकल अप, थोड़ा सा ऐसा होप दो अपने आप को, थोड़ा सा ऐसा हौसला दो, थोड़ा सा अच्छा फील करो। ठीक है, एंड बी दैट मच लाइक कि ठीक है, आई विल डू। ठीक है, एंड एक छोटी सी प्लीज, मैं एक बार बोलूंगा, एक बार स्माइल कर देना सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, एक बार सिर्फ स्माइल। यस, इफ यू आर स्माइलिंग ना, देन एवरीथिंग इज ओके। स्माइल करते रहो, ऐसी पढ़ाई करो, यू विल डू इट। ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।